अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुआ ज़हरा का दूसरा मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुका है और दूसरे मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र तकरीबन 15 साल बताई जा रही है, जो कि एक तरह से उनके वालिद के मौक़िफ़ की जीत है, क्योंकि वालिद साहब पहले दिन से इस बात पर बज़िद थे कि उनकी जो बेटी है वो भी माइनर है, उसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल है। और आज ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद जब दुआ ज़हरा के वालिद और उनके वकील जिब्रान नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें दुआ ज़हरा के वालिद को कदरे खुश देखा जा सकता था और उन्होंने दुआ ज़हरा के लिए एक पैगाम भी दिया कि बेटा आप बिल्कुल ना डरें और आप वापस आएँ, हम उसी तरह से प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे जिस तरह से हम लोग पहले रह रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिब्रान नासिर ने बड़े ही अहम सवाल उठाए कि इतने हाई प्रोफाइल केस में अभी तक ये क्यों नहीं पता लगाया जा सका कि बच्ची कराची से लाहौर किस तरह आ गई, किस गाड़ी में आई, उस गाड़ी का ड्राइवर कौन था, उस गाड़ी का नंबर क्या था, वो गाड़ी का मॉडल क्या था। और उन्होंने आईजी सिंध साहब से ये डिमांड की कि इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको तब्दील किया जाए, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं है, क्योंकि ये इतने अहम सवाल थे जिनको अभी तक इतने हाई प्रोफाइल केस में, जबकि 2 से 3 बार दुआ ज़हरा और ज़हीर को पेश किया जा चुका है, उसमें ये नहीं पता लगाया जा सका। बच्ची से एक बार किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटा कराची से लाहौर तकरीबन 20 घंटे का सफ़र है, आपने ये सफ़र कैसे तय कर लिया। दूसरी जानब अगर ज़हीर और उसकी फैमिली की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद उनको कदरे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा और बड़े संगीन इल्ज़ामात का सामना भी करना पड़ेगा। अगर ये केस इस तरह से जाता है कि जो कोर्ट्स हैं वो दुआ ज़हरा की कस्टडी उनके वालिद साहब को दे देता है तो ज़हीर और उसकी फैमिली बहुत मुश्किल हालात में फंस जाएगा, क्योंकि बच्ची की तकरीबन 15 साल आ गई। आपको एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन से आगाह करता चलूँ कि पंजाब में कम से कम उम्र 16 साल होनी चाहिए लड़की की शादी के वक्त या निकाह के वक्त, और सिंध में कम से कम उम्र जो है वो 18 साल है। जब दुआ ज़हरा की पहली मेडिकल रिपोर्ट आई जिसमें बताया जा रहा था कि दुआ की उम्र तकरीबन 16 से 17 साल है, तो कोर्ट में ये मौक़िफ़ था कि जो ये निकाह है वो पंजाब की हदूद में हुआ और पंजाब का जो मैरिज एक्ट है उसके मुताबिक बच्ची की कम से कम उम्र 16 साल होनी चाहिए। तो इस वजह से सिंध हाई कोर्ट ने इस निकाह को वैलिड करार दे दिया था। आज जिब्रान नासिर ने यह बात की कि जब बच्ची की उम्र ही माइनर हो गया और कम से कम उम्र 16 साल भी होनी चाहिए पंजाब में शादी या निकाह करने के लिए, तो बच्ची जब 16 साल की है ही नहीं तो वो जो एक निकाह नामा है वो अपनी जो वैलिडिटी है उसको वैसे ही खो जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आपसे मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि ये जो लोग दुआ ज़हरा के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक बार ये तो सोचें कि एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल है और उसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 3 क्लासेस है कि वो तीसरी क्लास के बाद स्कूल नहीं गई हुई, और उसकी मेंटेलिटी आप देख लें कि वो एक मोबाइल गेमिंग ऐप पर किसी लड़के से बात करती है और उससे बात इस कदर बढ़ जाती है कि उसके पीछे वो घर छोड़कर आ जाती है और वो फिर जिस तरह से अपने वालिद साहब के ख़िलाफ़ बयानात दे रही है। आप देखें कि एक छोटी सी बच्ची जो ना पढ़ी लिखी है, जिसकी ना उम्र है अभी 14 से 15 साल, कोई उम्र नहीं है कि बच्चा अपने हक़ के बेहतर फ़ैसले कर सके। और तीसरा, उस बच्ची का अगर आप मेंटालिटी देखें कि यार आप एक ऐसे लड़के के पीछे अपना घर छोड़ के आ गए कि जो आपको एक मोबाइल गेमिंग ऐप में मिला है। बहरहाल अभी तक के लिए जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं काज़मी साहब नहायत खुश थे और मीडिया का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। दूसरी तरफ जो जिब्रान नासिर हैं उन्होंने भी बताया कि बच्ची की जो कस्टडी है वो वालिदैन को दी जाए, क्योंकि जो लास्ट टाइम शेल्टर होम में रखा गया था उसकी जो शेल्टर होम की वकील थी वही मरकज़ी मुलजिम की भी वकील थी। तो उन्होंने आज बड़े अहम जो सवालात उठाए हैं और एक तरह से दुआ ज़हरा के वालिद के मौक़िफ़ की आज जीत थी कि बच्ची की उम्र तकरीबन 15 साल आई है और 2 माह 2.5 माह पहले जब वो गई तो उसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 के दरमियान थी। आज उनके वालिद साहब कदरे खुश थे, लेकिन वो बता रहे थे कि ये मैं जानता हूँ और मेरा रब जानता है कि मेरे 2.5 माह किस तरह से गुजरे हैं। जब मैं अकेला होता था मेरी क्या कैफियत होती थी। तो बहरहाल हम मुबारकबाद पेश करेंगे काज़मी साहब को जो डट गए अपनी बेटी के लिए और उन्होंने साबित कर दिखाया कि जो मैं नादरा के रिकॉर्ड्स पेश कर रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त थे और वो वैलिड थे। बहरहाल आज एक काज़मी साहब की जीत थी, एक बाप की जीत थी और तकरीबन पूरा पाकिस्तान काज़मी साहब के साथ खड़ा था, क्योंकि उनकी हमदर्दी उनके साथ थी कि उनकी बेटी के साथ बहरहाल वो कम अकली में, कम उम्री में एक बेवकूफ़ाना फ़ैसला कर रही थी और वालिद ने उसको करने से रोका। अब देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट अब इस नए मेडिकल रिपोर्ट के पेश नज़र क्या फ़ैसला करती है। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।